सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस बालकांड मास पारायण 7वां विश्राम से आगे और प्रसंग 50। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादिशून शव कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरे महे आई। और प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि जी के साथ चल दिए। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली माँ गंगा जी निर्मल धारा बह रही थी। महाराज गाधी के पुत्र और विश्वामित्र ने वह सब कथा सुनाई कि किस प्रकार देवनंदनी गंगा पृथ्वी पर आई, भागीरथ कैसे लाए, वह पूरी कहानी राम जी और लक्ष्मण जी को सुनाई, पवित्र गंगा जी को पृथ्वी पर आने की। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान महि देवन पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। और तब प्रभु श्री राम अपने ऋषियों के सहित गंगा जी में स्नान किया और ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। सीता स्वयंवर में ले जा रहे हैं प्रभु। पुररम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विसेखी। बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुदासन मने सोपाना। प्रभु श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए, खुश होने लगे कि यह तो बड़ा सुंदर राज्य है। वहाँ अनेकों बावलियाँ बनी हुई थी, अनेकों कुआं खुदे हुए थे, नदियाँ बह रही थी, अच्छे अच्छे सुंदर तालाब बने हुए थे, जिनमें अमृत के समान स्वच्छ जल और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई थी, ऐसे लम शोभायमान थे। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भी सुंदर गुंजार कर रहे थे भौरे। जो मकरंद रस से जब मतवाले हो जाते हैं भौरे, ऐसे वहाँ गुंजार मान घूम रहे हैं, रंग बिरंगे हैं। बहुत से पक्षी मधुर शब्द में आवाज कर रहे हैं और रंग रंग के कमल खिले हुए हैं, अनेकों रंग के। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है, पवन वहाँ चल रही है। ऐसा है जनकपुर। सुमन बाटिका बागपन, विपुल विहंग निवास रामा, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुपाश। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। पुष्प वाटिका फुलवारी बाग है और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं, ऐसी फुलवारी और बाग है। बनैन बरनत नगर निकाई, जहाँ जाए मन तहीं लुभाई। चारु बाजारु विचित्र अंबारी, मनमय विधि जन स्वकर समारी। नगर की सुंदरता का वर्णन
करते नहीं बनता, इतना सुंदर है नगर जनकपुर। मन जहाँ जाता है वहीं लोहा जाता है, रम जाता है, जिधर जाओ वहीं मन लग जाता है कि इधर ही अच्छा है, इधर अच्छा है। सुंदर सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से स्वयं बनाया हो, ऐसे शोभायमान है। धनिक बनिक बर धन दशमाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहें सुगंध सिंचाई। और देखो कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी वहां बैठे हुए, एक से एक कुबेर के समान धनवान, सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं, सब कुछ है उनकी दुकानों में। सुंदर चौराहे बने हुए हैं और सुहावनी सुहावनी गलियां हैं जहां सुगंध से लोग खिंचे चले आते हैं, इतनी सुगंध है वहां। मंगलमय मंदिर सबके रे, विचित्र जनु रतिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और भैया सबके घर मंगलमय हैं, बहुत अच्छे हैं, और उन पर चित्र कड़े हुए हैं जिन्हें मानो स्वयं कामदेव ने चित्रकार के अंकित किया हो, इतने सुंदर चित्र हैं। नगर के सभी स्त्री पुरुष बहुत ही सुंदर हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है जो सुंदर नहीं हो। पूरा नगर का हर व्यक्ति वो सुंदर है, पवित्र है और बड़े साधु स्वभाव वाले हैं, बड़े धर्मात्मा हैं और ज्ञानी और गुणवान हैं। ऐसे हैं जनकपुर के प्रवासी। अति अनूप जह जनक निवासु, बित कहे विबुध बिलोकी विलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल सुभुवन शोभा जन रोकी। और सुनो, जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान है, जो महल है, वहाँ के विलास जो ऐश्वर्य है, उन्हें देखकर तो देवता भी ललचाते हैं और चकित रह जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बातें ही छोड़ दो। और कोट हैं जो उनके राजमहल के परकोटे हैं, वैसे देखकर चित्त चकित हो जाता है, ऐसे सुंदर हैं, ऐसे मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को रोक के घेर के रख लिया हो, वही सबरी सुंदरता है। धवल धाम मणिपुरट पट, सुगठित नाना भांति रामा। सुगठित नाना भांत, सिय निवास सुंदर सदन। शोभा किम कहीं जाति, मंगल भवनय अमंगल हरि रामा। उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। और सुनो, तुलसीदास जी कहते हैं, उज्जवल महलों में उनके अनेक प्रकार की सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं, सोने की। और सीता जी के रहने की जो सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया जाए तो कैसे किया जा सकता है। जहाँ स्वयं लक्ष्मी निवास करती हैं, वहाँ की शोभा, उस महल की सुंदरता का कौन वर्णन कर सकता है, इतना सुंदर है। सुभग द्वार सब कुलिश कपाटा, भूप वीर नट बागत भाटा। बनी विशाल बाज गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। और राजमहल के सब दरवाजे जो फाटक हैं बड़े सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हुए हैं, मातहत बोलते हैं उनको। और राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है।
घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी गौशालाएं बनी हुई हैं, पील खाने बोलते हैं, बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। सूर सचिव सेनप बहु तेरे, नृपग्रह सरेश सदन सब केरे। पुरबाहेर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से सुंदर शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल जैसे ही दिखते हैं। नगर के बाहर तालाब और नदियों के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं, वहां रह रहे हैं, क्योंकि स्वयंवर की तैयारी थी। दूर दूर के राजा देख अनुपय कयमुराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कयऊ मोर मनुमाना, यहाँ रहे रघुवीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहां सब प्रकार की सुविधाएं थी और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ऋषि बोले और उन्होंने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं हम लोगों को ठहरना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए। यह बाग बहुत सुंदर है, अच्छा है, यहाँ सभी सुविधाएं हैं। बल भले नाथ कहे कृपा निकेता, उतरे जहाँ मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलपति पाए। कृपा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर बोले, हे स्वामी, ठीक है, आप कह रहे हैं। वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति राजा जनक जी ने जब यह समाचार सुना कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, तब सिंह सचिव सुचि भूरिवट, भूसुर बर गुर ज्ञाति रामा। भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही। मुदित राव यही भांति, मंगल बबुनय अमंगल हरि राम। उमा सहित जेहि जपत, पुरारी सिया रामा। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण और गुरु सतानंद जी को साथ लेकर अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने के लिए चल दिए। कीन प्रणाम चरण दरि माथा, दीनयसी समुदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जाने भाग्य बड़ राव आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्रह्मांड मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा बड़े आनंदित हुए, खुश हुए कि आप आए प्रभु, आपने कृपा की, हम बड़े प्रसन्न हैं, आप यहाँ ठहरिए। कुशल प्रश्न कहे बारहि बारा, विश्वामित्र नृपय बैठारा। ते अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई।
बार बार कुशल प्रश्न करके मुनि विश्वामित्र जी ने राजा को बिठाया। अरे बैठिए। उसी समय जो बाग घूमने गए थे, फुलवाड़ी देखने गए थे, राम और लक्ष्मण दोनों भाई फुलवाड़ी देखकर वापस आ गए। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद बेस्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों राजकुमारों को, नेत्रों को सुख देने वाले ऐसे उनके पवित्र स्वरूप को, सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले प्रभु, जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए और विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बिठाया। आइए राम लक्ष्मण इधर बैठिए। भय सब सुखी देख दो भ्राता, बार बिलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विद्रेह विषेखी। और उन दोनों भाइयों को देखकर सभी जो साथ गए थे राजा जनक जी के, सभी बड़े सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर स्वयं राजा जनक विदेह, विशेष रूप से विदेह देह की सुध भी बुध भी भूल गए। ऐसे सुंदर राजकुमार प्रेम मगन मनु जान निरपो, करे विवेक उदर धीर। रामा करे विवेक उदर धीर, बोले मुनि पद नाय सिरो। गद गद गिरा गंभीर, मंगल भवनय अमंगल हारी रमो। उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। मन को प्रसन्न प्रेम में जाना राजा जनक ने और फिर विवेक का आश्रय लेकर विवेक से धीरज से धारण किया और धीरे से मुनि के चरणों पर से नवाया और गदगद प्रेम भरी वाणी से बोले। सुध बुध का ध्यान भूल गए थे, लेकिन धीरज धारण कर चरण पकड़ कर कहा, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किन्नरप कुल पालक। ब्रह्मा जो निगत नित्य कही गावा, उभय भेष धर की सोई आवा। और राजा जनक बोले स्वामी विश्वामित्र मुनि से, हे नाथ कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण में हैं या किसी राजवंश के बालक हैं, अथवा जिसका वेदों ने नेति नेति कहकर गान किया है, कहीं वही ब्रह्मा तो युगल रूप धारण करके नहीं आ गए? वही ब्रह्म तो नहीं है स्वयं ईश्वर? राजा जनक समझ गए, धर्मात्मा राजा थे। सहज विराग रूप मनु मोरा, चकित हो तजिम चंद चकोरा।
ताते प्रभु पूछऊ सत्य भाऊ, कहु नाथ जन करहूँ दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, राजा जनक कह रहे हैं, और इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो गया है कि आंखें भर आई, जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर उसी को देखता रहता है, ऐसे ही मेरी हालत हो गई है। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य यानी निश्चल भाव से पूछता हूं कि हे नाथ बताइए, मुझसे कोई छुपावा मत कीजिए। मुनि विश्वामित्री से राजा जनक प्रार्थना करने लगे, ये बालक हैं कौन? इन्हीं बिलोकते अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुकय मन त्यागा। कई मुनि बेयस कयउ नृपनी का, बचन तुम्हार न होय अली का। इनको देखते अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही जान लिया, और जो कह रहे हैं वह सही है। आपका वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। आप धर्मात्मा हैं, आप सब जानते हैं। ये प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी, मन मुस्काहे राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, ममैत लागे नरेश पठाए। और जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुरा गए, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए मत ऋषिवर, खोलिए नहीं। ऐसी मुस्कुराहट के संकेत करने लगे। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुलमणि, महाराज दशरथ के पुत्र हैं, और मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है, मेरे यज्ञ पूर्ण कराने के लिए, राक्षसों की वध के लिए मेरे साथ भेजा है राजा दशरथ ने। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम। रामा रूपशील बलधाम, मख राख्यऊ सब राखी जगो। जिते असुर संग्राम, मंगल भवुनय अमंगल हरि रामा। उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। हे राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई हैं, और बल के धाम में बहुत बलशाली हैं, और सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। उनकी बताने लगे ऋषि विश्वामित्र राजा जनक को। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम।